नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल हम सॉल्व करने वाले हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड पजल आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछा गया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल है और इस पैटर्न के पजल आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में भी पूछे जाने की संभावना है। तो और दोस्तों, ये पजल हमें चैतन्य ने भेजा है, सो थैंक यू चैतन्य हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 6 people वर born in different years with the current base is taken as 2018. None of them is older than 90 years old. They like different colors: red, orange, green, blue, black and yellow. नोट दी गई है यहाँ पर: the last two digits or reverse of the last two digits of the year in which a person is born can be the age of some other person. उदाहरण के तौर पे समझाया गया है, लाइक इफ ए इज बोर्न इन 1943 एंड एज ऑफ बी इज डिनोटेड बाय द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ ए, देन बीच एज विल बी ईदर 34 और 43। अब देखो, इस चीज़ को एक बार जरा समझना ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला गया है कि मान के चलो अगर ए की जन्म होती है 1975 में, एक की जन्म हुई है 1975 में, और बी के एज के बारे में बात की गई है कि बी का एज ए जिस ईयर में बॉर्न हुआ है उसके जो लास्ट के दो डिजिट होंगे या तो वो होंगे या फिर उसका रिवर्स होगा। मतलब यहाँ पर बी के एज के लिए दो पॉसिबिलिटी बनकर आती है। या तो बी का एज लास्ट का दो डिजिट क्या है 75 है, तो 75 हो सकता है, या फिर इसका ठीक उल्टा 57 हो सकता है। तो यहाँ पर बी के लिए यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब इस तरह के कंडीशन अगर कहीं पर हो कि किसी के बारे में दूसरे के ईयर से रिलेटेड बात की गई है कि उसका जो लास्ट का दो डिजिट होगा उसका सेम या तो वही होगा या उसका रिवर्स होगा, तो यहाँ पर हमें इस तरीके की बात समझनी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे नोट में क्या बात बोली गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, तो यहाँ से अब आगे कंडीशंस दी गई हैं, कंडीशन को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। हमें 6 लोग दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम फटाफट से कर लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ। अब जैसा कि आपको पता है इसमें हमें पहले तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर हमें पता है कि एक तो एज हमें लेनी है, ठीक है, और उसके बाद हर व्यक्ति को एक अलग कलर पसंद है, तो यहाँ पर हम कलर ले लेंगे। एक और कंडीशन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ले लिए हैं, यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ ताकि हमें ये पता रहे कि हमने ये अलग कंडीशन है और ये हमारी अलग पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम पहले वाले में एज और जो बॉर्न ईयर होगी वो लिखेंगे और दूसरे वाले में जो कलर होगी वो लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। ए वॉज बॉर्न इन द ईयर 1981। तो ए के बारे में क्लियर है कि ए हमारा 1981 में बॉर्न किया है, तो 1981 यहाँ पर भी सेम चीज़ लिख देते हैं 1981। अब देखो, यहाँ पर हम एक ही एज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमें बोल दिया गया है कि हमें बेस ईयर 2018 लेनी है, तो हम इसको 2018 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर एज निकल के आ जाएगी ए की 37 ईयर। ठीक है, ए की एज 37 आ गई। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, यहाँ भी ए की एज हमें 37 ईयर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन ए एंड सी इज 23 ईयर्स। तो ए और सी की जो एज की डिफरेंस होगी वो 23 ईयर की होगी। मतलब या तो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो हम एक में कम करके लिखते हैं और एक में ऐड करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले कम करके लिख देते हैं। तो कम करेंगे 23, तो कितना आ जाएगा हमारा? से 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, 14 आ गया। अब हम ईयर कैसे निकालेंगे? इसको हम 2018 से माइनस करेंगे, तो 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा, और एक एक ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 2004 हमारा ईयर निकल कर आ गया। सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। देखो, यहाँ पर हमने माइनस किया था, इसमें हम 23 प्लस करेंगे, तो 7 3 10 होता है, और 3 2 5 1 6 होता है। यानी कि यहाँ पर हमें 60 ईयर मिल चुके हैं, इसमें हमने 23 ऐड किया। तो अब इसको हम ईयर कैसे निकालेंगे? इसको भी हम 2018 से माइनस करेंगे, तो 8 का 8 आ जाएगा। यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5, और 1958 आ गया हमारा यहाँ पर ईयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है बीज एज इज सम ऑफ द डेट्स ऑफ द ईयर इन विच सी वॉज बॉर्न। सी जिस भी ईयर में बॉर्न हुआ है उस ईयर में जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो वही बी की एज होगी। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं। यहाँ पर जो डिजिट्स हैं हमारे पास 4 और 2 6 हैं, मतलब बी की एज हमें यहाँ पर 6 लेनी है। यहाँ पर ऐड करके देख लो,
9 1 10, 8 18, 5 23, यहाँ पर हमें 23 निकल कर आ गई है। ठीक है, चलिए अब इसको हम सेम चीज़ करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 2018 में से 6 जाएगा तो 2012 होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हमारा निकल गया। यहाँ पर देख लो 2018 में से 8 में से 3 गया तो 5, और 11 में से 2 गया तो 9, तो 1995 यहाँ पर निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द वन हु लाइक्स ब्लू कलर इज 6 ईयर इल्डर टू बी। जो ब्लू कलर पसंद करता है वो बी से 6 ईयर बड़ा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में बी की एज हमें 6 है, तो इस कंडीशन के लिए बी की एज क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस कंडीशन के लिए बी की एज क्या है, 23 है। इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लू की एज हमें 29 निकल कर आती है। अब देखो ब्लू हमारा कौन हो सकता है, इस वाले में 12 होना चाहिए, तो 12 हमारा अभी तक किसी का नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें डी ई या एफ में से कोई ब्लू होगा। इस वाले में देख लो 29 अभी तक किसी का भी नहीं है, मतलब डी ई या एफ में ही होगा। दोनों में ही ब्लू के लिए डी ई या एफ की ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ब्लू हमारा इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, द वन हु लाइक ग्रीन कलर इज जस्ट यंगर देन एफ। जिसको ग्रीन कलर पसंद है वो एफ से ठीक छोटा है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं, एफ से ठीक छोटा है ग्रीन कलर। ठीक है, हो गया ये कंडीशन इस तरीके से नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है एफ्स एज इज ईदर द लास्ट 2 डिजिट्स और रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर वॉज बॉर्न। अब ब्लू कलर जिस भी ईयर में बॉर्न हुआ है उसका जो लास्ट 2 डिजिट होगा उसका या तो वही 2 डिजिट रहेगा, या तो उसको हम रिवर्स करेंगे तो वो हमारा एफ का एज यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाई थी बिल्कुल वही बात बोली गई है। चलिए तो इसको हम सबसे पहले ब्लू से रिलेटेड है, तो ब्लू के लिए जो ईयर है हम वो निकाल लेते हैं। तो दो अलग अलग कंडीशन के लिए थी, तो दोनों ही कंडीशन के लिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2018 से हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा 2006 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2018 में से हम 29 को माइनस करेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 1989 हमारा निकल कर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो अब एफ की एज हमारी क्या हो जाएगी, पहले वाले पॉसिबिलिटी के लिए या तो 6 होगी, या फिर इसको हम लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 0 और 6 उसको उल्टा करेंगे तो 60 आएगा। तो लेकिन देखो यहाँ पर 6 बी की एज पहले से है, और हमें यहाँ पर स्टार्ट में ही बोला गया था क्वेश्चन में कि सभी डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, यानी कि सेम ईयर में कोई बॉर्न होगा नहीं, तो कन्फर्म है कि एफ की हम 06 यानी कि 6 एज नहीं ले सकते हैं। तो 6 की पॉसिबिलिटी खत्म, तो बच जाती है एक 6 और 0 60 की। तो पहले वाले कंडीशन में हमारी एक 60 ही बचती है एफ की एज, तो इसको फिर लिख ही देते हैं यहाँ पर 60। अब दूसरी कंडीशन में क्या बनती है, एक तो 89 बन सकती है और दूसरी 98 बन सकती है। लेकिन हमें कंडीशन में बोल दी गई थी कि किसी की भी एज 90 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब यहाँ पर 98 की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो 89 ही एक बचता है। मतलब इस वाले कंडीशन के लिए एफ़ की एज हमारी 89 निकल कर आ गई। ठीक है, चलिए इसको हम 2018 से माइनस करेंगे तो 8 होगा, और 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, यानी कि 1958 यहाँ पर ईयर निकल कर आएगी। इसमें हम 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 10 में से 2, और 1929 यहाँ पर एज ईयर निकल कर आ गई। ठीक है, चलिए तो एफ की एज तो हमें पता चल चुकी है दोनों ही कंडीशन में अलग अलग। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डी एंड द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर इज 25 ईयर्स। यानी कि डी और ग्रीन कलर की जो एज की डिफरेंस होगी वो हमें 25 ईयर्स की लेनी है। ठीक है, चलिए या तो प्लस या तो माइनस। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है डी इज ओल्डर देन ई, यानी कि डी की एज ई से ज़्यादा होगी, डी हमारा ई से बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है एफ इज नॉट द इल्डेस्ट, मतलब एफ हमारा इल्डेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको तो हमें इल्डेस्ट नहीं लेना है। यानी कि इस कंडीशन में देखो अभी तक में सबसे बड़ा हमारा 60 ही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एफ इल्डेस्ट नहीं होगा, तो डी या ई में से कोई एक बड़ा होगा। इस वाले में भी देख लो अभी तक हमारी सबसे बड़ी एज 89 की ही आ रही है जो कि एफ की है। मतलब कन्फर्म है कि डी या ई से में से ही कोई एक 89 से ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है द वन हु लाइक्स रेड कलर इज जस्ट इल्डर देन द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। मतलब ब्लैक कलर से ठीक बड़ा, एज में ठीक बड़ा जो होगा
वो हमारा रेड कलर होगा, ठीक है। आगे बोली गई है लास्ट कंडीशन में सी डज नॉट लाइक ऑरेंज कलर, मतलब सी हमारा ऑरेंज कलर पसंद नहीं करेगा, तो यहाँ पर ऑरेंज लिखकर हम काट देते हैं, ठीक है। चलिए सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर नोट डाउन हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना था। हमने अभी क्या नोट डाउन किया कि डी या ई में से कोई एक 60 से बड़ा होगा और यहाँ पर 89 से बड़ा होगा, क्योंकि हमें एफ को इल्डेस्ट नहीं लेना है। तो डी या ई में से ही कोई एक इल्डेस्ट होगा। और अभी अभी हमने नोट डाउन किया कि डी हमारा ई से भी बड़ा होगा। मतलब दोनों ही कंडीशन में डी हमारा ई से बड़ा तभी होगा जब हम डी को एफ से भी बड़ा लेंगे, डी हमारा इल्डेस्ट हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में डी हमारा इल्डेस्ट होगा। ये कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों की एज हमने पता की है सब में एफ की ही एज सबसे ज़्यादा है, जो कि हमें नहीं लेनी है। एफ हमारा इल्डेस्ट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हमें एफ से ज़्यादा बड़ा डी या ई से ही कोई एक होगा। और यहाँ पर हमें ये भी बात पता थी कि डी हमारा ई से भी बड़ा होगा, तो कन्फर्म है कि डी ही हमारा इल्डेस्ट होगा। चलिए अब देखो यहाँ पर ब्लू के लिए हमें क्या बोली गई है कि बी ब्लू हमारा इस वाले कंडीशन में 12 ईयर का होगा और इस वाले कंडीशन में 29 ईयर का होगा। तो 12 ईयर हमारा अभी तक तो कोई नहीं है, डी या ई में से ही कोई एक होगा। और डी के लिए हमें पता है कि वो इल्डेस्ट होगा, जो कि 60 से ज़्यादा का ही होना है। तो ब्लू के लिए बस 12 ईयर की ही एज बचती है। इसमें हम कन्फर्म है कि ई ही हमारा 12 ईयर हो जाएगा, जो कि 2006 में इसकी जन्म हुई है, ठीक है। और ई हमारा क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कन्फर्म ब्लू लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो 29 है, तो ये भी हम कन्फर्म है, अभी तक 29 किसी का नहीं हुआ है। और डी हमारा इस वाले कंडीशन में 89 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 29 बस एक ई ही बचता है जो कि हो सकता है, तो यहाँ पर 29 लिखेंगे। ये हमारा 1989 में बॉर्न हुआ है, तो यहाँ पर 1989 लिख देते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये कंफर्म हो गया। चलिए अब हमें क्या बोला गया था, ये तो पूरी की पूरी नोट डाउन हो चुकी है। एफ से जो ठीक छोटा होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो अब देखो एफ से ठीक छोटा कौन है। एफ हमारा 60 है, तो 60 से ठीक कम की एज किसकी है, यहाँ पर 37 है। बाकी 60 और 37 के बीच का और कोई एज नज़र नहीं आ रहा है। डी की एज तो भाई 60 से ज़्यादा ही होगी जितनी भी होगी। मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पर 37 ही हमारा ग्रीन होगा, क्योंकि एफ से तो ठीक छोटा सिर्फ यही एक बन रहा है। तो यहाँ पर ग्रीन हमारा हो जाएगा ए, जो कि 37 ईयर का है। अब इसमें देख लो 89 से ठीक छोटा कौन है, हमारा अभी तक में 89 से ठीक छोटा 60 ही आया है। और डी की अगर हम बात करें तो वो तो 89 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर हमारा 60 ही ग्रीन कलर का होगा, तो यहाँ पर ग्रीन हम नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि ये तो नोट डाउन हो गई। चलिए डी और ग्रीन के एज के बीच में 25 ईयर की डिफरेंस होनी है, और डी की एज हमें सबसे ज़्यादा लेनी है जो कि इल्डेस्ट होगी। ये चीज़ हमें यहाँ पर पता है। तो ग्रीन हमारा यहाँ पर है, मतलब ग्रीन में हम 25 ऐड करेंगे तो डी की एज आएगी, तो ही हमारा डी हम इल्डेस्ट आने की संभावना होती है। तो यानी कि यहाँ पर 37 में हम 25 अगर ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, 7 5 12, 3 2 5 1 6, 62 एज निकल कर आती है। और देख लो 62 एज हमारी सबसे बड़ी है, एफ से भी बड़ी है। एफ 60 है और डी हमारा 62 निकल कर आया है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि कंडीशन फॉलो हुई है। इसको हम 2018 से निकाल के ईयर पता कर लेते हैं, माइनस करके। तो 8 में से 2 गया तो 6, 11 में से 6 गया 5, तो 1956 हमारी इसकी ईयर निकल कर आ गई, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। तो 60 हमारा यहाँ पर है, 60 में अगर हम 25 ऐड करेंगे तो डी की एज निकल कर आ जाएगी 85 ईयर। लेकिन देखो 85 हमारा अभी भी 89 से कम ही है। इस वाले कंडीशन में सभी की एज हमें पता चल चुकी है, और सब में सबसे ज़्यादा 89 ही है जो कि एफ़ की है। और इस वाले में एफ़ हमारा इल्डेस्ट आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एफ़ को इल्डेस्ट नहीं लेना है, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी हो गई है कैंसिल, ठीक है। अब यही एक कंडीशन बची है, इसी में हम फॉलो करेंगे सभी चीज़ों को। चलिए इसमें तो सभी लोगों की हमें एज और ईयर पता चल चुकी है, बस कलर हमें देखना है। तो कलर से रिलेटेड और क्या है, इसको भी हमने नोट डाउन कर लिया, इसको भी कर लिया, सिर्फ एक यही बचा हुआ है हमारा। अब इसमें क्या बोला गया है कि ब्लैक से ठीक बड़ा रेड होगा, ठीक है। चलिए नीचे से ही हम स्टार्ट करते हैं। अगर 60 को हम ब्लैक मानेंगे तो इससे ठीक बड़ा कौन है, 62 है। 62 हमारा रेड हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही पोजीशन अभी तक खाली है। 12 तो हमारा ब्लैक हो नहीं सकता है क्योंकि ब्लू है। अगर 62 को हम ब्लैक लेंगे तो 62 से बड़ा तो कोई एज है नहीं, क्योंकि यही हमारा हाईएस्ट है। अगर 14 को हम ब्लैक लेते हैं तो 14 से ठीक बड़ा कौन है, देख लो 14 से हमारे पास ठीक बड़ा 37 ही है। तो 37 तो पहले से ही ग्रीन है, वो रेड हो नहीं पाएगा, मतलब 14 भी हमारा ब्लैक नहीं होगा।
अगर 6 को हम ब्लैक लेते हैं तो 6 से ठीक बड़ा कौन है? 6 से ठीक बड़ा हमारा 12 है जो कि ब्लू है। मतलब अगर 6 को ब्लैक लेंगे तो 12 हम रेड नहीं ले सकते हैं, मतलब 6 भी ब्लैक नहीं होगा। अगर 37 को हम लेना चाहें तो 37 तो पहले से ही ग्रीन है, ये तो ब्लैक हो ही नहीं सकता है। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, कौन सी? कि 60 हमारा हो जाएगा ब्लैक, और जैसे ही 60 ब्लैक होगा तो इससे ठीक बड़ा जो है यानी कि 62 वो। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मेरे मोबाइल की मेमोरी बीच में ही फुल हो गई, जिस कारण से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी और मैं सॉल्व करने में लगा हुआ था, तो मुझे पता भी नहीं चल पाया कि कब रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। बाद में मैंने देखा तो पता चला मुझे कि बीच में ही वो रुक चुकी थी। तो चलिए, जहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने यहाँ तक सॉल्व किया था दोस्तों कि ब्लैक और रेड की पोजीशन हमने फिक्स कर दी थी। तो वो किस तरीके से फिक्स की वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो, ब्लैक और रेड की पोजीशन फिक्स होने के बाद हमारे पास ब्लैक, ब्लू, रेड और सबसे ऊपर में ग्रीन, ये सारी चीज़ें पता चल चुकी थी। तो यही दो प्लेस हमें खाली बच रहे थे। तो यहाँ पर हमें और दो कलर हमें बचे हुए थे, एक ऑरेंज और एक येलो। और यहाँ पर हमें पता था सी ऑरेंज नहीं होगा। तो जब सी ऑरेंज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है येलो ही होगा, क्योंकि सिर्फ येलो ही एक बच जाती है ऑरेंज के अलावा। तो हमने यहाँ पर येलो फिक्स कर दिया। तो येलो यहाँ पर आ गया, तो बस अब एक ही कलर बची है ऑरेंज, और हमारे पास पोजीशन भी सिर्फ यही एक बच रही है। तो कंफर्म है कि ऑरेंज हमारा इसी प्लेस पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने येलो और ऑरेंज को भी फिक्स कर दिया अच्छे से। ब्लैक और रेड को किस तरीके से फिक्स किया था वो आपने देख ही लिया। तो यहाँ पर हमारी इस तरह से अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती है। हमें सारे कलर भी मिल जाते हैं और सारे एज और ईयर भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ये पजल हमारी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, बीच में थोड़ी सी रुकावट होने के कारण परेशानी हुई होगी, लेकिन माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मैं आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा कि मैं रिकॉर्ड जब भी करने बैठूँ तो मेमोरी बिल्कुल सफिशियंट रहे और बीच में नहीं रुके। तो उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और उम्मीद करूँगा कि अगर इस तरह का पजल आईपीएस क्लर्क के मेंस में पूछा जाएगा तो आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आसान सी पजल थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। बस इसमें जो भी कैलकुलेशंस थे वो आपको ध्यान से करने थे। अगर कहीं भी एक छोटी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो ये पजल आप सॉल्व नहीं कर पाते और फंस कर रह जाते। इसलिए जो भी कैलकुलेशन करो उसमें आप ध्यान से रखना कि कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जसप्रीत भाई आप लोगों के लिए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिस पैटर्न पर बेस्ड इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में नए पैटर्न के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए थे। आपको पता ही है, जसप्रीत सर की इससे पहले भी दो वीडियो उस पैटर्न पर आ चुकी है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर बेस्ड अर्थमेटिक के क्वेश्चन आप लोगों के लिए जसप्रीत सर लेकर आएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वो भी बेहद पसंद आएगा। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में।